हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी ये हेड की जाएगी किसके द्वारा? तो याद रखना, अभी इससे पहले जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो हेड की जाती थी बाय द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। लेकिन अब जो ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, ये हेड की जाएगी बाय द चेयरपर्सन ऑफ CCI। इंपॉर्टेंट, एंड इट विल हैव 2 मेंबर्स, और इन 2 मेंबर्स को एक मेंबर तो अपॉइंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा एंड दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। करेक्ट? तो याद रखेंगे, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी अब किसके द्वारा हेड की जाएगी? चेयरपर्सन ऑफ CCI। 2 मेंबर्स होंगे, ईच नॉमिनेटेड बाय MCA एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जो डायरेक्टर जनरल होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय CCI, एंड 3 नेम्स रिकमेंड किए जाएंगे बाय दिस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी फॉर द सेम, राइट? एंड सो फार द पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर जनरल ये किस में वेस्टेड थी? इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जो चेंजेस हैं, इट फॉलोज द रिकमेंडेशन ऑफ कंपटीशन लॉ रिव्यू कमेटी, जो एम करती है टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ डायरेक्टर जनरल्स डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ CCI, राइट? फिर नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPIIT इन्होंने अभी रिसेंटली किसके साथ टाई अप किया फॉर ODOP? ODOP क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसके अंडर क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई। करेक्ट? वहाँ के चाहे आप आर्टिशंस हो गए, क्राफ्टमैन्स हो गए, वो अपने इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को वहाँ पर डेवलप करते हैं एंड उस पर्टिकुलर स्टेट के प्रोडक्ट्स को फिर डेवलप करने के आगे प्रोडक्ट पे बात कीजिए। जैसे GI टैग होता है ना एक ग्लोबल लेवल पे, कि उस पर्टिकुलर एरिया का वो प्रोडक्ट फेमस है, तो ऐसे ही एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को यहाँ फेमस करने की बात की गई एंड उसको फिर मार्केटिंग करके आगे अपना सेल करने की बात की जाती है। और ये सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया, किसके द्वारा? DPIIT के द्वारा, राइट? जो कि है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल
ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। इन्होंने अभी किस सरकार के साथ टाई अप किया? गुजरात सरकार के साथ टाई अप किया। न्यू दिल्ली में ये टाई अप हुआ एंड इसका एम क्या रहेगा? जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं आर्टिशंस के ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, उनको बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई। ऐसे 68 इंडिजीनियस आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे डिस्टिंक्टिव, जिनको हम यहाँ पर आगे प्रमोट कर सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ गुजरात की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे यहाँ पे जेम पोर्टल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, राइट। जेम पोर्टल क्या आपकी रॉ मटेरियल्स की सर्विसेज को आप ऑनलाइन, रॉ मटेरियल्स को आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिला गुजरात स्टेट में, करेक्ट। अगर मैं बात करूँ ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये लॉन्च कब किया गया था? तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था इन उत्तर प्रदेश। और अगर आपको याद हो तो कंगना रनौत यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी थी इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की, करेक्ट। तो चलते हैं DPIIT, इन्होंने भी किसके साथ? गुजरात के साथ टाई अप किया फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम एंड इट इज़ DPIIT जिन्होंने गुजरात के साथ टाई अप किया इसको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, इंडिया ने अभी किस कंट्री के साथ एक MOC मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन साइन किया? तो याद रखना ये है जापान। रीज़न क्या है? ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप को सेटअप करा जा सके, ताकि जो जापान की टेक्नोलॉजी है फॉर दिस सेमीकंडक्टर उसका इंडिया यूज़ कर सके एंड इंडिया में ही हम मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दे सके फॉर द सेमीकंडक्टर। याद रखेंगे जापान इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिनके पास, या वन ऑफ द 5 लीडिंग कंट्रीज जिनके पास एक वेल डेवलप्ड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है एंड उसी को इंडिया में यूज़ करने के लिए और इंडिया में यहाँ पर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना स्टार्ट करने की यहाँ पे बात की गई। इवन अगर आपको याद हो तो गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की यहाँ पे बात की गई थी। तो करेक्ट, ये इंडिया ने जापान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन साइन किया ताकि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, करेक्ट। इसी के साथ साथ एक याद रखेंगे रैपिडस कॉर्पोरेशन, ये एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी अगस्त 2022 में इन टोक्यो जापान एंड इट इज़ वन ऑफ द कंपनी जो कि इस कॉर्पोरेशन में, इस मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन में इंडिया की हेल्प करेगी ताकि इंडिया में भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जा सके। तो यहाँ देखते हैं इंडिया एंड जापान एक मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए साइन किया गया। फिर यहीं पे याद रखेंगे अश्विनी वैष्णव थे वो तो इंडिया की तरफ से एंड याशुतोशी निशुमुरा ये जापान की तरफ से, जिनके बीच में यहाँ पर ये MOU साइन किया गया। और ये जो इकोसिस्टम बनाने की बात की गई है, यहाँ पे PLIs की बात की गई, तो उसके लिए प्रॉपर हम देखें तो 76,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे एक्सपेंडिचर बताया गया और ये 2021 में बताया गया था कि हमें एक पूरा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इकोसिस्टम बनाना है। अगर आपको याद हो तो सेमीकॉन भी हुआ था। ये सेमीकॉन कहाँ पे हुआ था? बेंगलोर में हुआ था और बेंगलोर कर्नाटक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट भी किया गया था, इसको एड्रेस भी किया गया था इस इवेंट को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इंप्लीमेंट किया क्रेडिट गारंटी स्कीम अंडर AHIDF फॉर लाइवस्टॉक सेक्टर? तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आता है और इन्होंने पहला क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइवस्टॉक सेक्टर यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसके अंडर क्या है? कोलेटरल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड या फिर कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड कराने की बात की गई एंड ये लोन्स आपको MSMEs, SMEs या फिर जो भी आपके छोटे बिजनेसमैन हो गए या फिर आपके जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे आपका एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज, राइट, इनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई एट अफोर्डेबल रेट्स एज वेल एज ये कोलेटरल फ्री लोन्स होंगे आपके, करेक्ट। इसके लिए एक फंड भी सेटअप किया गया है 750 करोड़ रुपए का जो ऑफर करेगा गारंटी कवरेज ऑफ अप टू 25% ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखनी है, MSME पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए इन लाइवस्टॉक सेक्टर तो हमें ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत पड़ेगी और जो रूरल इकोनॉमीज़ है उनको बढ़ावा देने की बात की गई। तो इसीलिए यहाँ पे एक क्रेडिट गारंटी फंड सेट किया गया था 2021 में, राइट, और वो DAHD के द्वारा किया गया था। ये फंड तो अभी 750 करोड़ रुपए का भी सेटअप किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ 2021 में एक फंड सेटअप किया गया था DAHD के द्वारा जो था नब संस्करण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये होली ओन्ड सब्सिडरी है नाबार्ड की एंड इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक फंड सेटअप किया गया था जो कि इंडिया का फर्स्ट एवर फंड था जो कि
क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करता है टू दिस एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, करेक्ट, ताकि जो भी इस सेक्टर से एसोसिएटेड लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, मिडल मैन हैं, या फिर जो भी आपके प्रोडक्शन यहाँ पे ला रहे हैं, तो उनको यहाँ पर सपोर्ट देके बढ़ावा देने की बात की गई। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है DAHD। तो देख सकते हैं DAHD ने इंप्लीमेंट किया क्रेडिट गारंटी स्कीम को अंडर AHIDF फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर। एंड यहाँ पर क्रेडिट फ्री या फिर हम बोलें कोलेट्रल फ्री लोन्स भी प्रोवाइड कराने की बात की गई एंड क्रेडिट इजीली प्रोवाइड कराने की बात की गई टू द पीपल एसोसिएटेड इन सेक्टरों में। देन फसाई, इन्होंने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक MOU साइन किया टू एनहेंस द फूड सेफ्टी एनालिटिकल इकोसिस्टम इन इंडिया। तो देखो पूरे इंडिया में जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हों वो सेम होने चाहिए, अप टू द मार्क होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, राइट, फूड की टेस्टिंग के लिए। मतलब अगर आप फूड को टेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या देखते हैं कि वो कितना न्यूट्रिशियस फूड है, उसमें कितने न्यूट्रिशंस है, विटामिन्स हैं, क्या क्या क्वांटिटी है, किस मिनरल्स की, किस क्वांटिटी में क्या क्या प्रोडक्ट आ जाता है, राइट। फिर उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, अगर आप किसी होटल में खाना खा रहे हैं तो वहाँ पर आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं हाइजीन को, राइट, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि एक नेसेसिटी है ह्यूमन बॉडी के लिए, करेक्ट। तो उसके लिए प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए उसके ऊपर प्रॉपर एक सिस्टम सेटअप किया जाए ताकि जो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं वो पूरी इंडिया में सेम तरीके के टेस्ट को फॉलो करें, राइट, सेम उनकी मेथडोलॉजीज हों, राइट। एंड ऐसा ना हो कि दिल्ली में अगर कोई टेस्ट कर रहा है फूड क्वालिटी को टेस्टिंग लेबोरेटरी तो उसके रिजल्ट अलग है और कोई केरला में जाके कर रहा है तो उसके टेस्ट अलग है, राइट। तो सेम काइंड ऑफ फूड की जो टेस्ट होने चाहिए वो सेम हो। एक प्रॉपर इसके लिए एक एनालिटिकल इकोसिस्टम बनाने की बात की गई जो कि ऑल ओवर इंडिया फॉलो करा जाएगा, करेक्ट। तो याद रखेंगे फसाई ने किसके साथ अभी MOU साइन किया फॉर दिस, AOAC इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ साइन किया, करेक्ट। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड सेफ्टी, फूड इंटीग्रिटी, पब्लिक हेल्थ में डील करती है, करेक्ट। नेक्स्ट, तो यहाँ देख सकते हैं फसाई एंड AOAC इंटरनेशनल, इन्होंने एक MOU साइन किया टू एनहेंस फूड सेफ्टी एनालिटिकल इकोसिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन्होंने भी किस फोर्स के साथ साइन किया ताकि एक MOU सेटअप किया जा सके टू रिवाइव द एंशियंट स्टिच शिप बिल्डिंग मेथड। ये एंशियंट स्टिच शिप बिल्डिंग मेथड का नाम क्या है, तंकाई मेथड, ठीक है। ये तंकाई मेथड है, इसका एम क्या है, ताकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे जो हम वुडन लॉग से पहले शिप्स को बनाते थे मोड़कर, वही टाइप से आपके यहाँ पर शिप्स को बनाने की बात की गई और इसी को यहाँ पे रिवाइव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अलॉन्ग विद इंडियन नेवी। तो यहाँ पे जो वुडन लॉग से ही आपका शिप बनाया जाएगा ना, इसके बेनिफिट क्या है, एक तो ये फ्लेक्सिबल होगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी एंड इट विल बी लेस वनरेबल टू डैमेज फ्रॉम शॉल्स, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, जो क्राफ्टमैन उनको अपने क्राफ्टमैनशिप की एक्सपर्टीज दिखाने की बात की गई। हम नॉर्मल तरीके से लोहे से भी प्रॉपर इंडस्ट्री के हिसाब से भी यहाँ पे शिप्स को डेवलप कर सकते हैं, बट पुराने कल्चर को रिवाइव करना भी एक इम्पॉर्टेंट रहता है एंड ये शोकेस करता है कि हम अपने कल्चर को कितना महत्व देते हैं और हम अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ये जो शिप बिल्डिंग मेथड है ना, ये 2000 ईयर ओल्ड शिप बिल्डिंग मेथड रहेगा जो कि अभी रिवाइव करने की बात की गई और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक MOU साइन किया इंडियन नेवी के साथ। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी MOU साइन किया रिवाइव द एंशियंट स्टिच शिप बिल्डिंग मेथड और इसका नाम क्या है, तंकाई मेथड। 2000 ईयर ओल्ड ये मेथड रहेगा एंड इट इज टू रिवाइव द रिच मैरीटाइम हेरिटेज अमंग इंडियन सिटीजन्स और प्रमोट करने के लिए कल्चरल मेमोरीज अमंग द इंडियन ओशन कोस्टल कंट्रीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये AWEB क्या होता है। व्हाट इज दिस AWEB? AWEB की फुल फॉर्म क्या हो गई, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। तो हम जानते हैं 2024 में इंडिया में इलेक्शन होंगे, राइट, एंड नॉट जस्ट इंडिया, इंडिया अब एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया, राइट। तो अगर कंट्रीज में इलेक्शन होते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट अब ग्लोबली जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन जो हो वो सेफ होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए, प्रॉपर वेज से होने चाहिए, राइट, एंड जस्टिफाइड आपकी ये इलेक्शंस होने चाहिए ताकि ये ना हो कि एक पार्टी जो जीत जाती है तो उसके ऊपर सब केस कर दें कि उन्होंने
गलत तरीके से जीता है, या फिर सो मैनी थिंग। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ट्रम्प जब हारे थे तब भी उन्होंने ये बोला था कि उनको चीटिंग हुई है उनके साथ, एंड उनके इलेक्शंस में जो काउंटिंग हुई उसमें भी वहाँ पर गलत हुआ, वो हैक हुए थे। तो इन चीज़ों का ये कोई इलेक्शंस को हैक ना कर सके, राइट। जो काउंटिंग हो वो जस्टिफाइड और एकदम सिक्योर वे में होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अभी ये ए वेब एसोसिएशन सेटअप की गई थी। इसमें 121 मेंबर्स हैं ऑफ ऑलमोस्ट 111 कंट्रीज। इसमें क्या है, आपके सब एक साथ मिलके पूरे ग्लोब में कैसे इलेक्शंस कराने हैं, उनको क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट, वो यहाँ पे बात की जाती है एंड उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है। तो अभी रिसेंटली हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने पार्टिसिपेट किया था 11th एडिशन ऑफ ए वेब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, जो कि कोलंबिया में हुई थी, करेक्ट। एंड जो फेक नैरेटिव्स वेरियस पार्टीज चलाती हैं, राइट, इलेक्शन की इंटीग्रिटी को ख़त्म करने की जो कोशिश की जाती है, तो उन सब का यहाँ पे ध्यान रखने के लिए ये ए वेब एसोसिएशन काम करती है, करेक्ट। और अगले साल इलेक्शन है इंडिया में, तो प्रॉपर गाइडलाइंस की भाई कोई सा दूसरी कंट्री इंडिया के इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करे, राइट, कोई दूसरी कंट्री यहाँ पे इलेक्शंस को हैक ना कर ले। तो इन सब चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे, ECI अज्यूम द कंट्रोल ओवर द वाइस चेयरपर्सन ऑफ एवेब फॉर 2019 से 2017 से 2019। फिर चेयर में इसका वाइस चेयर तो थी एवेब की 2017 से 19 के लिए, राइट। फिर चेयरपर्सन बन गई 2019 से 2022 के लिए। एंड करंटली इंडिया ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक मेंबर है ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 2022 से 2024 के लिए इन इट्स कैपेसिटी एट इमीडिएट फॉर्मर चेयर ऑफ एवेब, ठीक है। चलिए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहता है एवेब का, ये है आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नेक्स्ट, विच country became the first Arab country to get the observer status at the Asia Pacific Group on Money Laundering। तो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ प्रॉपर ध्यान रखने के लिए, क्योंकि क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो वो फिर पैसा कहाँ, ड्रग्स, टेररिज्म, इन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, करेक्ट। एंड इसको ध्यान में रखते हुए कि ऐसा ना हो और एशिया पैसिफिक रीजन में ये चीज़ें प्रमोट ना की जा सके, सेफ्टी बनी रहे, टेररिज्म कम का कम रहे, तो इसीलिए अभी हम ध्यान में दिया कि UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये वो पहला अरब कंट्री बन गया जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस का खिताब दिया गया है इन दिस एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। ये APG, एशिया पैसिफिक ग्रुप, याद रखेंगे, ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रीजनल बॉडी है। जैसे FATF होता है ना, ये क्या काम करता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है, जो कंट्रीज टेरर फाइनेंसिंग करती हैं, उस पर ध्यान रखने के लिए। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ ही आपका APG एशिया पैसिफिक ग्रुप है, जो एक रीजनल बॉडी है। इसकी अभी एक मीटिंग हुई थी वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में 9 से लेकर 14 जुलाई के बीच में। एंड इस मीटिंग में यही बात की गई कि जो UAE है उसको एक ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया कि यहाँ पर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है उस पर ध्यान दिया जा सके, वो पैसे को, क्योंकि अगर वो टेररिज्म में यूज़ किया जाएगा मनी, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एंड दे विल बी रॉन्ग। देन इसी में याद रखेंगे, जो ये मीटिंग हुई थी ना, तुवालू को एडमिट किया गया एज द न्यूएस्ट APG मेंबर यहाँ पर। विद दिस अब 41 एक्टिव मेंबर्स आपके तुवालू में। देन इसी के साथ साथ याद रखेंगे UAE, अलॉन्ग विद UAE कजाकिस्तान को भी एडमिट किया गया एज द ऑब्जर्वर ऑफ APG, करेक्ट। विद दिस UAE एंड कजाकिस्तान APG नाउ हैज 9 ऑब्जर्वर जुरिडिक्शंस। एंड अभी जो लेटेस्ट ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया जिस कंट्री को, वो है UAE। नेक्स्ट है, सेबी ने भी एक्सपेंड कर दिया अपना स्कोप ऑफ ESG इन्वेस्टिंग एंड यहाँ पर 6 नई स्ट्रेटेजीज को लाया गया फॉर म्यूचुअल फंड्स। देखो यहाँ पर सेबी ने क्या बोला है कि अब जो भी आपके आने वाले टाइम पीरियड में जो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट होंगे ना बड़ी फर्म्स के, इनको अपना 65% ऑफ दिस AUM इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन दिस ESG फ्रेमवर्क्स या EFG म्यूचुअल फंड्स में। इससे क्या होगा, जो एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस म्यूचुअल फंड्स हो गए, राइट, ये तो यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग करनी है और उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उसको फंडिंग करने के लिए यहाँ पर सेबी के द्वारा रिकमेंड किया गया
और बोला गया कि उनको 65% अपना एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो भी ESG स्कीम्स हैं उनको यहाँ पर 65% ऑफ दिस शुड बी इन्वेस्टेड इन दिस ESG फ्रेमवर्क रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स। ठीक, इनके पास पैसा आएगा और हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग हो जाएगी। तो याद रखेंगे सेबी इन्होंने अभी रिसेंटली 6 नई स्ट्रेटेजीज लॉन्च करी हैं फॉर द सेम, और वो कौन कौन सी हैं? एक्सक्लूड, इंटीग्रेशन, बेस्ट इन क्लास एंड पॉजिटिव स्क्रीनिंग, इम्पैक्ट, सस्टेनेबल, ट्रांजिशन और ट्रांजिशन रिलेटेड। ये कुछ आपकी 5 नई स्कीम्स, नई स्ट्रेटेजीज हैं जो लॉन्च की गई सेबी के द्वारा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इंडिया वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूटेड $1 मिलियन टू UN फॉर प्रमोटिंग द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन द UN। इंडिया ने $1 मिलियन अभी कॉन्ट्रीब्यूट करे UN को, और ये वॉलंटरली दिए, मतलब खुद से दिए हैं, खुद की इच्छा से, कि यहाँ पर हम हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा दे सके, ताकि जो भी UN के मैंडेट्स होते हैं, जो भी यहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन रिलीज की जाती है, उससे क्या है कि जो हमारा ग्लोबल डायस्पोरा है, वर्ल्ड में जो भी हिंदी लैंग्वेज को लोग पढ़ते हैं, राइट, उसमें कंटेंट देखते हैं, तो उसको वहाँ पर उन लोगों को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके ग्लोबली, इसलिए यहाँ पे $1 मिलियन कंट्रीब्यूट किए गए। यहीं पे याद रखेंगे एक हिंदी @UN प्रोजेक्ट, जो मैंने अभी बताया कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, ताकि ग्लोबल डायस्पोरा जो भी है इसका, उनको बेनिफिट मिल सके, उनके लिए यहाँ पे हिंदी @UN प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2018 में। ये जो $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन है, ये रुचिरा कंबोज, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN है, इन्होंने हैंड ओवर किया ये $1 मिलियन का चेक टू मिस मेलिसा फ्लेमिंग। ठीक है, और याद रखेंगे ये तो है इस साल का। इससे पहले लास्ट टाइम इंडिया ने $800,000 कंट्रीब्यूट करे थे फॉर द सेम रीजन, ताकि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके इन UN। नेक्स्ट, REC क्या है आपका? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली अभी अवादा ग्रुप के साथ एक MOU साइन किया, ताकि आने वाले 5 सालों में हम 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकें। इससे क्या होगा? हमारी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे बात की जाएगी इनको डेवलप करने की, एज वेल एज इंडिया का नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है उसको भी यहाँ प्रमोट करने की बात की जाएगी। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है, राइट, इससे कोई भी कार्बन रिलीज नहीं होता बर्न करने पे। तो हम देखेंगे आने वाले टाइम में जो डीजल है, जो पेट्रोल है, इन पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। इवन अभी तो एक ट्रेन जो कि आपकी जींद हरियाणा से रन करेगी, जो कि कंप्लीटली हाइड्रोजन पावर ट्रेन रहेगी। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जींद हरियाणा के पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप किया जाएगा हाइड्रोजन का। जोरहट में पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट चल रहा है। देन आप देखते हैं असम में ही एक जनरेटर को पावर किया जा रहा है हाइड्रोजन से, एक रिजॉर्ट को पावर करने के लिए, एंड वो भी पायलट प्रोजेक्ट पे। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग चल रही है, राइट, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हो, चाहे वो आप देखें कि हमारे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स में की जा रही है, राइट। यही आपके इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस इंडेक्स हैं, या फिर यही आपकी इन्वायरमेंट सोशल ESG फ्रेमवर्क्स हैं, EFG म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें पैसा लगता है और वही पैसा फिर इन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, राइट। फिर हम बात कर रहे हैं इस MOU की। REC ने MOU साइन किया अवादा ग्रुप के साथ। ये MOU कहाँ साइन हुआ था? इट वॉज साइन ड्यूरिंग द 4th मीटिंग ऑफ द G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि कहाँ पर हुई थी? गोवा में हुई थी, करेक्ट। यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन, फिर सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स, विंड प्रोजेक्ट्स, आपके हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स को यहाँ बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कोलैबोरेट करके इनको आगे बढ़ावा देने की बात की गई। फिर यहीं पे देखेंगे कि अवादा ग्रुप ने अभी $1.3 बिलियन कंट्रीब्यूट किए, जिसमें से $1 बिलियन तो पहले ही कैनेडियन एसेट मैनेजमेंट के द्वारा दिया जा चुका है अमाउंट, और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट $1.3 बिलियन अभी इन्वेस्टमेंट की गई अवादा ग्रुप की। तो $1.3 बिलियन अवादा ग्रुप ने, एज वेल एज $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कैनेडियन एसेट मैनेजमेंट फंड ब्रुकफील्ड के द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड्स को जीता फॉर प्रोक्योरमेंट थ्रू जैम पोर्टल में कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए एंड इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अभी 21,500 करोड़ रुपए का एक बिड लगाई थी, जिसे शोकेस करता है कि जो पब्लिक
कोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनमें कॉन्फिडेंस है इस जैम पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए। और जैम पोर्टल हम जानते हैं कि रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए लॉन्च किया गया बाय सरकार। एंड इसी से क्या होगा कि इस जैम पोर्टल को बढ़ावा मिलेगा एंड जिनको भी रॉ मटेरियल प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना होगा, खरीदना होगा, तो वो कहीं और से ना जाके सरकार से सीधा रॉ मटेरियल्स को बाय करें। करेक्ट। और इसीलिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोल को बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कोल इंडिया लिमिटेड को राइजिंग स्टार से सम्मानित किया गया। राइजिंग स्टार से सम्मानित किया गया बाय जैम पोर्टल। एंड यहीं पर एनएलसी इंडिया लिमिटेड इनको सम्मानित किया गया बाय टाइमली पेमेंट्स। राइट। टाइमली पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया एनएलसी को बाय जैम पोर्टल एंड राइजिंग स्टार से सम्मानित किया गया कोल इंडिया लिमिटेड को बाय जैम पोर्टल। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाती है निवृत्ति राय। इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। तो फॉर्मर इंटेल इंडिया कंट्री हेड निवृत्ति राय, इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। ये सक्सीड किनको करेंगी? मनमीत के नंदा जी को, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि डीपीआईआईटी है। एंड जो एडिशनल चार्ज था उनके पास एमडी एंड सीईओ का सिंस मार्च 2022 तक। अगर निवृत्ति राय की बात करेंगे, यूपी में इनका जन्म हुआ 1969 में। इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2022 में। एंड ये पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया हो इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। और इनको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से। इससे पहले इन्होंने 29 साल तक आपका इंटेल इंडिया में काम किया एज द ग्लोबल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी लीडर। एंड अभी कंट्री हेड का काम की पोजीशन पे काम कर रहे हैं फॉर द पास्ट 7 years। राइट। चलिए, तो ये है निवृत्ति राय एंड ये रिप्लेस करेंगी मनमीत के नंदा जी को। नेक्स्ट आ जाते हैं रजई कुमार सिन्हा। इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। राइट। तो रजई कुमार सिन्हा ये अब एमडी एंड सीईओ बन गए हैं एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड्स के। एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन इंडिया। और इनका जो टर्म पीरियड है वो 14 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। ये सक्सीड किनको करेंगे? अमिताभ चैटर्जी को ये सक्सीड करेंगे, जो कि अभी एसबीआई कॉर्पोरेट सेंटर के ऑफिस चले गए हैं एज द डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड याद रखेंगे रजई कुमार सिन्हा ये पीओएस सेलेक्ट हुए थे इन 1991। एंड अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। रजई कुमार सिन्हा यहाँ के एमडी एंड सीईओ हैं। चेयरमैन कौन रहेंगे? दिनेश कुमार खारा जी। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं सतपाल भानो। इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी। एंड एक इनको सक्सीड करेंगे सिद्धार्थ मोहाटी को ये सक्सीड करेंगे टू बी द नेक्स्ट एमडी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये इस पोजीशन में कब तक रहेंगे? 31 दिसंबर 2025 तक इस पोजीशन में रहेंगे। इन्होंने सिद्धार्थ मोहाटी को सक्सीड किया। राइट। ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एलआईसी इन अप्रैल 2023। सतपाल भानो, राइट, ये वन ऑफ द 4 एमडीज हैं ऑफ एलआईसी। सतपाल भानो, मिनी एप, एम जगन्नाथ एंड तबलेश पांडे जी। राइट, ये रहेंगे। फिर इसी के साथ साथ याद रखना जून 2023 में, राइट, आपके एमपी तंगरीला एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इनको अपॉइंट किया गया था एज द गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ एलआईसी रिप्लेसिंग सुचिंदा मिश्रा। करेक्ट। फिर सिद्धार्थ मोहाटी की बात करेंगे। ये सिद्धार्थ मोहाटी विल सर्व एज द चेयरमैन ऑफ एलआईसी टिल जून 2024। एंड उसके बाद ये बन जाएंगे फर्स्ट सीईओ ऑफ एलआईसी फ्रॉम द टर्म जून 2024 से लेके जून 2025 तक ये सीईओ बन जाएंगे एलआईसी के। एंड ये रिमेंबर याद रखेंगे, ही विल सर्व एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ एलआईसी फॉर द टर्म जून 2024 से जून 2025। एंड ये जो 4 एमडीज हैं एलआईसी के, ये रिपोर्ट करेंगे टू द सीईओ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। तो अभी इंडिया के ग्रैंड मास्टर डी प्रगनंदा ये चैंपियन बन गए। इन्होंने जीत लिया है सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट, जो कि अभी हंगरी में हुआ था।
आर प्रगनंदा ये 17 साल के हैं और हंगरी में अभी ये इवेंट हुआ था, सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट, उनको इन्होंने जीत लिया है, राइट। 11 से लेके 18 जुलाई के बीच में ये आपका इवेंट हुआ था एंड आर प्रगनंदा हैज लाइव रेटिंग इज नाउ 2707.3 एंड ही इज करंटली वर्ल्ड्स 31th on 31 पोजिशन इन द चेस, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट न्यूज़। तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर सब्सिडी प्रोवाइड की जा सके, और ये वो पोर्टल है जिसके अंडर लोगों को अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करी है या वो कर चुके हैं अक्टूबर 14 2022 के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करी है, तो यहाँ पे वो सब्सिडी का फ़ायदा उठा पाएंगे, करेक्ट। ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके एंड जो आपकी ट्रेडिशनल व्हीकल्स है जो कि पेट्रोल एंड डीजल पे रन करती हैं उनको कहीं ना कहीं कट करने की यहाँ पे बात की गई। अंडर द यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी परमिशन हैज़ बिन ग्रांटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द परचेज सब्सिडी प्रमोशन स्कीम, करेक्ट। एंड ये जो स्कीम है आपकी, जैसे मैंने बताया 14 अक्टूबर से लेके आपका 13 अक्टूबर 2023 तक वैलिड रहेगी। इस पीरियड के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करेगा वो इस सब्सिडी का बेनिफिट ले सकता है इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। दिस सब्सिडी अमाउंट विल बी 50% ऑफ द टोटल सब्सिडी फॉर बायर्स परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल विदाउट बैटरीज। फॉर अ टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल द सब्सिडी विल बी 5,000 rupees for the first 2 lakh purchases, not exceeding 50% of the ex-factory cost, right? And for electric vehicles, the subsidy will be 1 lakh rupee per vehicle for the first 25,000 purchases, not exceeding the 15% of the ex-factory cost, ठीक है। तो ये कुछ आपका करंट अफेयर्स थे फ्रेंड, एंड अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, यहाँ पे पावर टू अपॉइंट डीजी शिफ्टेड टू सीसीआई फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डीपीआईआईटी ने ज्वाइन किया हैंड्स विद गुजरात फॉर द ओडीओपी प्रोग्राम। इंडिया जापान साइंड एमओसी फॉर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। डीएएचडी implemented credit guarantee scheme under AHIDF for livestock sector. फसाई एंड AOAC इंटरनेशनल, इन्होंने एक MOU साइन किया टू एनहेंस फूड सेफ्टी एनालिटिकल सिस्टम इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन नेवी, इन्होंने एक MOU साइन किया टू रिवाइव द एंशियंट स्टिच्ड शिप बिल्डिंग मेथड। CEC राजीव कुमार, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द 11th AWEB एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग जो कि कोलंबिया में हुई। UAE, it became the first Arab country to get the observer status at the Asia Pacific Group on Money Laundering. सेबी ने एक्सपेंड किया अपना स्कोप ऑफ ESG इन्वेस्टिंग एंड इन्होंने 6 नई स्ट्रेटेजीज को अभी अलाउ किया फॉर म्यूचुअल फंड्स। इंडिया ने वॉलंटरली कंट्रीब्यूट किया $1 मिलियन यूएन में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। REC ने एक MOU साइन किया अवादा ग्रुप के साथ टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ रुपीज ओवर 5 ईयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इन्होंने अभी बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड का जीत लिया है फॉर प्रमोशन प्रोक्योरमेंट थ्रू द जैम पोर्टल। निवृत्ति राय अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। रजय कुमार सिन्हा, इनको अपॉइंट किया गया एज MD एंड CEO ऑफ SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। सतपाल बानो अपॉइंटेड एज MD ऑफ LIC एंड इन्होंने सक्सीड किया सिद्धार्थ मोहाटी को। इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा 17 साल के हैं ये, एंड इन्होंने चैंपियन बन गए हैं, जीत लिया सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट जो हंगरी में हुआ। देन यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पोर्टल टू प्रोसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडीज प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम गारंटेड इनकम बिल को लॉन्च किया गया 2022 का। याद रखेंगे किस स्टेट ने लॉन्च किया मिनिमम गारंटेड इनकम स्कीम, वो है राजस्थान। देन नेक्स्ट आ जाता है कि US ओपन बैडमिंटन, इसमें मेन कैटेगरी में किन्होंने जीत लिया है, ली शिंग फेंग जो कि चाइना के हैं। वीमेन कैटेगरी में सुपानिंदा काथेथोंग, ये थाईलैंड के, इन्होंने वीमेन टाइटल जीत लिया, वीमेन सिंगल टाइटल। नेक्स्ट अभी रिसेंटली भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया किन के द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यही याद रखेंगे 9 स्टेट सेक्रेटरीज को एंड 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को यहाँ सम्मानित किया गया। दैट नोमैडिक एलिफेंट 2023 की बात करें तो इसका 15th एडिशन था अभी एक्सरसाइज का, जो कि इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में कंडक्ट कराया गया, राइट, जो कि 17 से 31 जुलाई के बीच में था और लोकेशन मंगोलिया में ही ये कंडक्ट कराया गया था एक्सरसाइज। देन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी यहाँ पर, 80th पोजीशन पे आ जाता है। 57 कंट्रीज़ में इंडिया वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। एंड सिंगापुर इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एयरपोर्ट, जहाँ पे
फर्स्ट पोजीशन पे आ गया एंड पीपल हैविंग सिंगापुर दे कैन ट्रेवल टू 192 डेस्टिनेशंस आउट ऑफ 277 वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 जुलाई को। नेक्स्ट है थर्ड कोहॉर्ट ऑफ 4 ओशन इनोवेटर्स, ये लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? देखो अभी इस टॉपिक को ऐसे समझिए, हम जानते हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट? फिर हम देख रहे हैं कि हमने प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया है एंड ये जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन है ना, हमारी जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, राइट? एंड फिशिंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हम देख रहे हैं फिशिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब हमें अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने ओशंस को कंजर्व करना है, हमें अपने ओशंस में जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है। तो उसके लिए अभी डिसाइड किया गया कि हम इनोवेशंस करेंगे, राइट? हमारा जो ये सेक्टर है इसमें हम इनोवेशंस करेंगे ताकि हम नई नई टेक्नोलॉजी के साथ सामने आ सकें एंड उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपने मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो हमारे सोशल सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम यूज़ करते हुए हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे ओशंस को कंजर्व कर सकें। इसके लिए अभी $250,000 का फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया 2 साल के लिए ऑफ द 100 ओशन इनोवेशन, जो कि डिलीवर किया जाएगा बाय 2030। फिर यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे कि इसका जो टारगेट ईयर तो हमने देख लिया है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे जो ये प्रोग्राम है ना 2 साल के लिए, और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे अगर हम कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट है उनकी बात करें, जैसे 14.2, 14.5 एंड 14.7, तो जो ये 14.2 है ये है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए। 14.5 आ जाता है कि आपका जो एरिया है उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट के लिए। 14.7 आ जाता है आपका ब्लू इकोनॉमी के लिए, राइट? तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द हाई सीज ट्रीटी? हाई सीज ट्रीटी का दूसरा नाम क्या है? वो है BBNJ ट्रीटी। BBNJ क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी। इंटरनेशनल वाटर्स में जहाँ पर किसी भी कंट्री का राइट नहीं है, वहाँ पर मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की यहाँ पे बात की जाती है अंडर दिस हाई सीज ट्रीटी। इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया अंडर UNCLOS, जो कि है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। ये जो लॉ आया था इसका 1994 में इट केम इनटू इफेक्ट, ठीक है? एंड ये क्या था? सस्टेनेबल यूज से हम अपनी मरीन बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, राइट? यहीं पर अगर हम बात करें इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क सेटअप किया गया है और उस फ्रेमवर्क को आप 2 साल में कंट्रीज यहाँ पे साइन कर सकती हैं न्यूयॉर्क में जाके, स्टार्टिंग ऑन 20 सितंबर 2023, राइट? एंड इट विल टेक इफेक्ट वंस, जब 60 कंट्रीज ने यहाँ पे साइन कर दिए होंगे विद इन 2 ईयर्स, तब हम ये प्रोजेक्ट को यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, करेक्ट? एंड ये ट्रीटी स्टैब्लिश करेगी फ्रेमवर्क फॉर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेकिन पहले 60 कंट्रीज को यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये ट्रीटी अप्रूव होगी। फिर हम वहाँ पे फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे कि कैसे हम अपने मरीन्स को कंजर्व कर सकते हैं, मरीन एरिया को कंजर्व किया जा सकता है, राइट? एंड यहीं पे आपने देखा इनोवेटर्स का भी काम यही है कि हम अपने मरीन बायोडाइवर्सिटी है उनको कंजर्व करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करनी पड़ेगी, ताकि नई टेक्नोलॉजी आए, नई इनोवेशन आए और उससे एक नया पर्सपेक्टिव आए, ताकि लोग इस फील्ड में काम कर सकें, करेक्ट? चलिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस ट्रीटी इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर गवर्निंग प्रैक्टिसेस लाइक फिशिंग कितनी होगी, माइनिंग कितनी होगी, ऑयल कितना एक्सट्रैक्ट किया जाएगा इन इंटरनेशनल वाटर्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है अ रेजोल्यूशन टू इस्टेब्लिश अ मेमोरियल वॉल टू ऑनर द फॉलन पीस कीपर्स, जो कि ड्राफ्ट किया गया था किस कंट्री के द्वारा? तो किस कंट्री के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? तो इंडिया के द्वारा वो ड्राफ्ट किया गया था। इंडिया ने सजेस्ट किया और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास कर ड्राफ्ट करके दिया कि हम चाहते हैं कि हम एक मेमोरियल वॉल सेटअप करें और ये मेमोरियल वॉल होगी फॉर द फॉलन पीस कीपर्स। फॉलन पीस कीपर्स वो सोल्जर्स हैं, वो पुलिस पर्सनल्स हैं जो कि अलग अलग कंट्री से आके और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उनमें उन्होंने पार्ट लिया और उस पार्ट लेने के दौरान उन लोगों की
डेथ हो गई। तो उन फॉलन पीस कीपर्स के लिए एक मेमोरियल वॉल सेटअप करने की बात की गई और इसके लिए रेजोल्यूशन किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया? इंडिया के द्वारा। ऐसे कुछ 6000 से भी ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल्स हैं जो कि किसी अलग अलग यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन में गए थे और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। यहीं पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर आ जाता है ऑफ द यूनिफॉर्म पर्सनल्स टू द यूएन पीस कीपिंग मिशंस। इंडिया के ऑलमोस्ट 178 पीस कीपर्स की डेथ हो चुकी है। दे हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ इन देयर यूएन पीस कीपिंग मिशंस। ठीक है, तो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया? ये इंडिया के द्वारा रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया और इसके लिए जो फंडिंग होगी, याद रखना, वो फंडिंग वॉलेंटरली प्रोवाइड की जाएगी बाय डिफरेंट कंट्रीज एंड 193 में से 190 कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन के पार्ट, करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पर। नामदा ये एक टाइप ऑफ रग है जो कि किस स्टेट या यूटी से एसोसिएटेड है। दूसरा, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच इंस्टीट्यूशंस? करेक्ट, तो याद रखेंगे ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम ये इंप्लीमेंट और एडमिनिस्ट्रेट की गई किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसके बारे में 2-4 लाइनें भी लिख के बताएंगे नीचे कि ये है क्या एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। थर्ड, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया CRCS सहारा पोर्टल एंड इसका काम क्या रहेगा और कितनी लिमिट रहेगी आपकी जो फर्स्ट फेज में अमाउंट डिस्पर्स किया जाएगा? करेक्ट, तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं फ्रेंड एंड मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं चाहता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कमेंट करें होमवर्क क्वेश्चंस के बारे में, राइट? क्योंकि बहुत कम पार्टिसिपेशन है बच्चों का, ऐसे रिवीजन नहीं होगी, चीज़ें याद नहीं होंगी जब तक आप खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे। और होमवर्क देने का रीज़न ही यही मेरा है कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप चीज़ों को खुद ढूंढें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.